हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। कि मेरी अम्मी कहती हैं कि अगर आपकी नेल पॉलिश लगी हुई आपकी नमाज नहीं हुई। मैंने कहा अल्लाह मियां इतने फालतू बैठे हैं कि वो ये देख रहे हैं तुम्हारे 5 यानी इस खरबों की यूनिवर्स में एडा वेला बैठा है ना। Wake up to reality. अगर कोई अमल चाहे राई के दाने के बराबर भी छोटा हो और हो भी किसी पत्थर के अंदर या आसमानों में मख्फी हो या जमीन में, अल्लाह उसको क़यामत के दिन ला मौजूद करेगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बारीक भी है, खबरदार है, और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता। और उसे जंगलों और दरियाओं की सब चीजों का इल्म है, और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो उसको जानता है। और जमीन के अंधेरों में कोई दाना और कोई हरी या सूखी चीज नहीं है मगर किताब रोशन में लिखी हुई है। और वही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है, और जो कुछ तुम दिन में करते हो उससे खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही से। और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को तारी हो गई। ए इंसान, यही वो हालत है जिससे तू भागता था। और सूर फूंका जाएगा, यही अजाब की धमकी का दिन है। और हर शख्स हमारे सामने इस हाल में आएगा कि एक फरिश्ता उसके साथ हाँकने वाला होगा और एक उसके अमाल की गवाही देने वाला। ये वो दिन है कि इससे तू गाफिल हो रहा था, अब हमने तुझ पर से पर्दा उठा दिया तो आज तेरी निगाह तेज है। और उसका हम नशी फरिश्ता कहेगा कि ये अमाल नामा मेरे पास तैयार है। हुक्म होगा कि हर सरकश नाशुक्रे को दोज़ख में डाल दो। जो माल में बुख्ल करने वाला, हद से बढ़ने वाला, शुबे निकालने वाला था, जिसने अल्लाह के साथ और माबूद मुकर्रर कर रखे थे, तो उसको सख्त अजाब में डाल दो। और रब्बुल आलमीन मेरा दोस्त है, जिसने मुझे पैदा किया है सो वही मुझे रास्ता दिखाता है, और वो जो मुझे खिलाता और पिलाता है। और जब मैं बीमार पड़ता हूं तो मुझे शिफा बख्शता है। और वो जो मुझे मौत देगा और फिर जिंदा करेगा। और वो जिससे मैं उम्मीद रखता हूं कि क़यामत के दिन मेरा कसूर बख्शेगा। और मैं क्यों उस जात की परस्तिश न करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। क्या मैं उसको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं कि अगर रहमान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा न दे सके और न वो मुझे छुड़ा ही सके। तब तो मैं खुली गुमराही में पड़ गया। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूं, सो मेरी बात सुन रखो। हुक्म हुआ कि बहिश्त में दाखिल हो जा। बोला काश मेरी कौम को पता चल जाए कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल किया। और हमने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और न हम उतारने वाले थे। वो तो सिर्फ एक चिंगाड़ थी, सो वो उससे नागहां बुझ कर रह गए।